तुमने ये सब किया क्योंकि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए उसने ब्लाइंड स्कूल वाली जमीन अपने नाम पर कर दी। और रमेश नरेन, जहां तक मुझे मालूम है वो जमीन तो गोयनका जी ने एक ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर करवा। हाँ पापा, और शादी के दिन वो ट्रस्ट मिस्टर कुणाल गोयनका के नाम पे करवा दिया था। नहीं नरेन, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने किसी पेपर पे कोई साइन नहीं किया। ये सब क्या है? आई डोंट नो अबाउट दिस। कुणाल? और कितना झूठ बोलोगे कुणाल? थोड़ी तो शर्म करो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा राहुल? लेकिन कुणाल, तुमने सच भी तो नहीं कहा ना? क्यों छुपाया सबसे कि बारात आने से पहले तुम मेघना से मिलने गए थे, वो भी खानदानी पायल के साथ? और तुम्हारा इस तरह लंदन भागना, इसकी क्या सफाई दोगे कुणाल? अरे ये एक्सप्लेनेशन के नाम पे फिर कोई नई कहानी सुनाएगा। ट्रस्ट मी मेघना, ये जानता है कि तुम इससे बहुत प्यार करती हो और तुम इससे कुछ नहीं होने दोगी। ठीक, अगर आप सब लोगों ने मुझे मुजरिम मान ही लिया, मेरी कोई भी गवाही, मेरा कोई भी सबूत मुझे बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। पूजा भाभी, मैंने बहुत मिसालें सुनी है आपके और नरेन के प्यार की। इतना कुछ हुआ, इतनी मुसीबतें आई, लेकिन आप दोनों का प्यार, आप दोनों का ट्रस्ट, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। भाभी, आज उसी प्यार के खातिर क्या एक बार मेरे कुणाल को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा? प्लीज। फाइन, मेघना की खातिर एक आखिरी मौका दे रहा हूं। शादी वाले दिन मेघना को दुल्हन बने देखना चाहता था और इसीलिए मैं सीधा यहाँ चला है, क्योंकि अगर मैं किसी को बताता तो वो मुझे आने नहीं देते, मुझे रोक देते। और रही बात पायल की, तो जो मेरा है, जो मेरी फैमिली का है, वो सब कुछ मेघना का ही तो होने वाला है। इसीलिए मैं वो पायल वापस मेघना को देने आ गया, अपनी मॉम को भी बिना बताए। और जब फैमिली में पायल की बात चली तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा आप लोग मुझे मुजरिम मान लेंगे, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा और सीधे कंट्री छोड़कर भागने चले थे। नहीं नरेन, एयरपोर्ट तो मैं इसलिए गया था कि ताकि मैं मेघना का साथ दे सकूं, और कोई बात नहीं। इनफ! बहुत हुई तुम सबकी बौखाली। 2 दिन हो गए, पासिंग द पिलो खेल रहा है पूरा परिवार। राम सिंह, तूने लाजा को लेकर पुलिस स्टेशन चलो। अब हम फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन इंस्पेक्टर, कुणाल इनोसेंट है। एक मिनट मेघना। इंस्पेक्टर साहिबा, देखिए मैं जानती हूँ कि अगर आप कुणाल को पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती है तो हम में से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन बस मेघना की तसल्ली के लिए क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं प्लीज? ठीक है, विक्टिम की वजह से मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। मैं भी तो देखूँ आप इन 5 मिनट में कौन सा जादू कर लेंगी। थैंक यू। चलो जल्दी करो, जल्दी। मेघना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस वक्त हमें कुणाल को बचाना है तो फिर हमें कुणाल के बेगुनाही का सबूत या फिर जो असली गुनहगार है उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढना होगा। ठीक से याद करो मेघना, क्या तुम्हें ऐसा कुछ याद है जिससे हम कुणाल की बेगुनाही साबित कर सके? हाँ, कुछ भी मेघना, कोई भी बात, कोई भी निशानी, एनीथिंग। हाँ मेघना, सोचने की कोशिश करो। मेरे नेल से उसकी पीठ पर एक स्क्रैच आया था, लेफ्ट साइड पे शायद। लो, अब एक नया ट्विस्ट। तो मतलब अब इस घर के सभी मर्दों को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। लगता है अब तक जो हुआ वो काफी नहीं था। इनफ इंस्पेक्टर, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं अपने घर में ऐसी बेहूदगी नहीं होने दूंगा।
एक लड़की का रेप हो गया, वो चलता है आपको? आदमियों को शर्ट उतारने की बात क्या करी, आप परेशान हो गए? परेशान कौन हो रहा है? मैं अब हमारे कपड़े उतरवाना चाहती है। I'll do the honors. नरेन, क्या कर रहे हो बेटा? अब ये मत कहिएगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा के मैंने अपने पीठ के निशान मिटा दिए। इंस्पेक्टर, मुझे लेकर भी अब अपनी तसल्ली कर ही लीजिए, नहीं तो ना घूम फिर के हम दोनों भाइयों भरी आएंगी। क्या बात है, दोनों भाइयों का क्लीन चिट। चलो अब किसकी बारी है? वो बॉडी बिल्डर, वो बंद करो और इधर आओ। 1 मिनट इंस्पेक्टर। अनुज टी शर्ट उतार। क्या बात है लड़की, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मामा, मैंने अनुज के पीठ पर स्क्रैच देखा था। अनुज टी शर्ट उतार। हो गई तसल्ली? मिल गया निशान? अपने भाई को ही आग में धकेलने चली थी। छी! अनुज, एक बार फिर से टी शर्ट उतार। एक बार दलील करके मन नहीं भरा? दी, अनुज की पीठ पर कोई निशान नहीं है, हम सबने देखा है ना। नहीं रेचल, मुझे अच्छे से ध्यान है, बस हंगामे में ध्यान नहीं किया। अनुज, उतार टी शर्ट। अनुज, अरे अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? बेटा पी। मुझे तभी हो गया था जब तुम इसके पीठ पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। ऑइंटमेंट के नाम पर, इसके स्क्रैच पर तुम मेकअप कर रही थी। इंस्पेक्टर, मेरी ननद का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई अनुज है।
दीप मैंने कुछ नहीं किया दीप मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरे पीठ पे जो निशान है तो शादी वाले दिन रिजॉर्ट से लौटने के बाद हुए थे। मैं बारात के लिए बाहर जा रहा था, मैं स्लिप कर गया। मैं सच कह रहा हूँ दीप। जीजू उस दिन मैं आपके साथ था ना रिजॉर्ट में पूरा टाइम, फिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? आपके जीजू अपने 1 घंटे का हिसाब तो दे नहीं पा रहे, आपका क्या देंगे? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया पापा। अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया पापा। मैंने मेघना दी के साथ कुछ भी नहीं किया। आई डोंट बिलीव इट। अपने सिस्टर के ससुराल का तो शर्म किया होता। नीलिमा जी, जब मेरा बेटा कह रहा है उसने कुछ नहीं किया, तो आप सब मान क्यों नहीं रहे? और तुम्हें तो बस अपने ससुराल वालों की पड़ी है। मेरे छोटे से भाई पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचा तो नहीं? कम से कम एक बार उसकी बात सुन तो सकती हो। माफ कीजिएगा समधन जी, लेकिन जब सारे सबूत आपके बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर हम उसकी बात सुने क्यों? लेकिन हरीश जी, सबूत तो नरेन बाबू और राहुल की तरफ भी इशारा कर रहे थे, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। आप कह भी क्या सकते थे गुप्ता जी? राहुल और नरेन के केस में जो भी सबूत उनके खिलाफ थे वो सारे के सारे गलत साबित हुए थे। बस कीजिए आप सब। चाचा जी, शादी वाले दिन अनुज आपके साथ पूरा दिन था, है ना? सॉरी पूजा, मैं तो बगल वाले कमरे में डांस परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल कर रहा था। दानिश, अनुज तुम्हारे साथ था ना पूरे टाइम? नहीं मैं तो नरेश सर की एक फाइल ढूंढ रहा था। अनुज सर मेरे साथ ही थे। नरेन एक बार सबका टाइम वेस्ट करना बंद करो। इंस्पेक्टर, सारे सबूत पूजा के भाई के खिलाफ पॉइंट कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये सब व्यास खानदान की चाल है। अपने खानदान का नाम बचाने के लिए हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और इन सब की लीडर है ये लड़की। अरे ओ तमाशा पार्टी, थोड़ा काम पुलिस भी कर ले। राम सिंह, इस झबरू को थाने लेके चलो, वही उससे सच उगलवाएंगे। नहीं इंस्पेक्टर, अनुज के चोट का निशान मेघना दी के नाखून की वजह से है, तो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। इसके लिए अब देरी हो चुकी है, ले चलो इसे। शिवानी, 1 मिनट। अगर अनुज पूरे दिन रिजॉर्ट में था तो हम उसके फोन से उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। गुड आइडिया। इस तरीके से तो आपके पति का 1 घंटे का हिसाब भी मिल जाएगा। राम सिंह, कल सुबह तक मुझे व्यास खानदान के सभी मर्दों के फोन से लोकेशंस के डिटेल्स चाहिए। पक्के सबूत हाथ में आएंगे, फिर गाजे बाजे के साथ नेताजी के साले साहब को इस मैंशन से अरेस्ट करके लेके जाऊंगी मैं। जी नहीं इंस्पेक्टर, जब गुनाह बाहर वालों ने किया है तो तमाशा हमारे व्यास मेंशन में नहीं बनेगा। और गुप्ता जी, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ जाए, आप अपने पूरे परिवार के साथ यहां से तशरीफ ले जाइए प्लीज। कैसी बात कर रहे हो हरीश बेटा? ये हमारे समधी हैं। बाबूजी प्लीज, इसी समधी के बेटे ने आपकी लाडली मेघना की लाइफ स्पॉइल कर दी है। अब भी आप इसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर में रुककर अपनी बेइज्जती करवाने का। चल बेटा, ऐसी मतलबी समधी से तो राम जी ही बचाए। ओ मटक कली मामी, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आपका बेटा हाउस अरेस्ट में रहेगा। गॉट इट? सही कहती थी मैं, तू पराई है और हमेशा पराई रहेगी। चलो। मामा जी, सोच लीजिए पूजा, लेकिन इस घर की चौखट पार करके आप अपने ससुराल का अपमान करेंगी। अगर अपने ससुराल की तरफ पूजा ही कुछ ड्यूटीज
तो मायका भी उसका उतना ही अपना है पापा। अनुज ने जो किया उसकी सजा एक बेटी को नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मामा के घर जाना है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इस रिपोर्ट में अनुज गुप्ता की किस्मत बंद है। Can you come to the point, इंस्पेक्टर? क्या आप बताएंगे क्या है इस फाइल में? इस रिपोर्ट के हिसाब से बस 3 लोगों के फोन्स 3 से 5 बजे के बीच रिसोर्ट वाली लोकेशन में थे। हार्दिक व्यास, दानिश कपाई और पूजा जी। पति और भाई के बीच में किसे चुनेंगी आप? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आपकी ननंद का गुनहगार है। इंस्पेक्टर साहिबा, ये पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। फाइन देन। नरेन बाबू, घबराइए मत। आपके फोन का लोकेशन वही रिसोर्ट था। इंस्पेक्टर, तो फिर अनुज का फोन कौन सी लोकेशन पर था? व्यास मैंशन। अनुज गुप्ता का फोन 4 से 5 बजे के बीच व्यास मैंशन में था। एंड इफ आई एम राइट, लाइक आई ऑलवेज एम, ये कांड इसी बीच हुआ था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो रिजॉर्ट से हिला तक नहीं था। अब जो सफाई देनी है कोर्ट में देना। चलो। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी। तीन में से सबसे अच्छे से तू मुझे जानती है। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे हमारे होने वाले बच्चे की कसम। बच्चा? हाँ पापा, रिपोर्ट्स कल रात ही आए। ये बात हम आप लोगों को बताने वाले थे कि ये सब हो गया। मुझे मेघना की बहुत चिंता हो रही है बहू। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान जी से यही उम्मीद करता हूँ। जी। कमाल है सु, घर के जेंट्स की कल इतनी इंसल्ट करवाकर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली कि आज मुंह उठाकर कोर्ट चल दी। फिर अब तो कल्प्रिट पकड़ा गया है, सो टू हेल विद इट। मैं मेघना को इंसाफ मिलते हुए देखना चाहती हूँ। मेघना, 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 तंग आ गया उस लड़की का नाम सुन सुनकर। और हाँ, और आप दोनों को अगर कोर्ट जाना है तो शौक से जाइए, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए सुप्रिया, आज अगर ये इंसाफ का ड्रामा खत्म होता है तो आज के आज आप उस मेघना को हमारे घर से रफा दफा कर देंगी। इतने दिनों तक आपकी मनमानी सह ली मैंने, लेकिन अब आपको मेरी ये एक बात माननी ही होगी। सुप्रिया आंटी, बाबूजी, मेघना का हमारा रो रो के बुरा हाल है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रही है और रोई जा रही है। चलिए चलिए मेरे साथ। सुप्रिया, तुम जाकर मेघना का ख्याल रखो। मैं राहुल और हार्दिक के साथ कचहरी जाता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी चलिए। संभाल के बेटा। हे भगवान, सब ठीक करना।
घबराइए मत मिस्टर व्यास, अनुज को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। वकील अब तक पहुंचा क्यों नहीं? कुसुम, ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी वकील अपने हाथ गंदे करने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे मैंने एक वकील को राजी तो किया है, बस वो पीछे ना हट जाए। अनुज, अदी कहाँ है? मैं कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे हमारे होने वाले बच्चे की कसम। अनुज झूठी कसम तो नहीं खा सकता। बाहर उसके तो शेरवानी के सारे बटन्स भी लगे हुए थे। सुई में धागा तक तो पिरोना आता नहीं अनुज को, वो कहाँ से बटन लगाएगा? लेकिन जो भी असली गुनहगार है उसने कहीं से तो बटन्स लगवाए ही होंगे। रिजॉर्ट और घर के बीच जो भी टेलर्स हैं, कल्प्रिट जरूर उसी के पास गया होगा। इस रास्ते पर जितने भी टेलर शॉप हैं मुझे सारे चेक करने होंगे।